गुरुजी, मेरा नाम सलमान बेग है। मैंने आपकी सुदर्शन क्रिया की और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और तब से मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। लेकिन मुझे जनरली एक क्यूरियोसिटी होती है कि आप हिंदुओं के इतने देवी देवता क्यों होते हैं? हिंदुओं में इतनी देवी देवताएं क्यों होते हैं, ये प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने एक चॉइस दिया, कहा कि एक ही परमात्मा है, उसको जिस रूप में चाहे, जिस नाम से चाहे तुम मानो, ताकि अपना एक पर्सनल कनेक्शन भगवान के साथ तुम बना सकोगे। एक ही आटा है, उसमें कितने तरह का भोजन बनाते हो कि नहीं? एक आटा है गेहूं का, उससे कचौरी भी बनती है, समोसा भी बनती है, पराठा, पूड़ी, नान, इस तरह से तरह तरह, डबल रोटी, मगर है एक ही आटा, गेहूं का आटा। इसी तरह एक ही चावल। यहाँ देखो बंगाल में कितने तरह की चावल की डिशेस बनते हैं। हमारी जो चेतना है, जो स्पिरिट है, इट लव्स डाइवर्सिटी, इसको वैविध्यता में बहुत पसंद है। जो भगवान ने इतने तरह तरह के लोगों को बनाया, तरह तरह की सब्जियां बनाई, उगाई, तरह तरह के फूल और पशु पक्षी, मनुष्यों में भी देखो कितने तरह के लोग हैं। किसी का आंख छोटा है, मोटा है, कोई किसी का नाक लंबा है, तरह तरह के रूप बनाया। ऐसे जो भगवान जो वैविध्यता को पसंद करता है, उसको हम एक यूनिफॉर्म में क्यों खड़ा करें भाई? हो सकता है उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में आना पसंद होगा। यह सोच के शायद हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने कहा, एक एक गुण और एक एक नाम के साथ एक एक रूप को भी उन्होंने सृजन कर दिया। उसमें सबसे काली माँ का एक, यहाँ कलकत्ते तो है, काली माँ का बहुत विशेष। कई लोग समझ नहीं पाते काली माँ का स्वरूप क्या है, ये क्यों इतना भयानक है, इसको क्यों पूजते हैं। काली माँ से कोई भयानक भीकर स्वरूप और कुछ नहीं हो सकता। सिर और कटा हुआ है, उसमें से खून बह रहा है, ये तलवार है, जीभ लटका हुआ है, कोई सुंदर तो नहीं लगता, इतना भयानक रूप। यदि तुम इतना भयानक रूप को भी प्रेम कर लोगे तो जीवन से कोई भय रहेगा ही नहीं, भय जीवन से भाग जाएगा। भय के भीतर भी अभय को देखना, काले के भीतर भी ज्योति को देखना, प्रकाश को देखना, बाहरी रूप से हटकर अंतस्तम की जो सुंदरता है उस पर नजर डालना, यही रहा होगा हमारे पूर्वजों का एक सुंदर कल्पना, परिकल्पना। पूर्वजों का ये नहीं था कि बहुत भगवान है, कहीं भी नहीं कहा कि बहुत भगवान है, एक ही भगवान है दुनिया में, मगर अलग अलग रूप में क्या करते हैं। दुर्गा का पूजा आ गया, आज काली की पूजा करते वक्त क्या बोलते हैं, हे भगवान तुम मेरे दिल में हमेशा रहते हो, थोड़ी देर आ जाओ, इस मूर्ति में तुम्हें प्रतिष्ठा करता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। कैसे खेलूंगा? जो तुमने मुझे किया मैं तुमको करूँगा। तुम सूरज और चांद को लेके मेरे चारों ओर घूमता है, मैं एक ज्योति दिया जला के तुम्हारे चारों ओर घुमाऊंगा। जो तुमने किया वैसे मैं तुमसे खेल खेलूंगा। खेलने के बाद ये कहते हैं भगवान फिर वापस तुम मेरे दिल में आ जाओ करके वो माँ की शक्ति को अपने दिल में ले लेते हैं, फिर वो मूर्ति को पानी में विसर्जन कर देते। मूर्ति में नहीं है भगवान, भगवान हमारे दिल में है। फिर वो दिल से थोड़ी देर के लिए मूर्ति में हम लेके आते हैं, क्यों? हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जीवन में कितना दिया परमेश्वर ने, उस आभार, उसको आभार व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं होता। इसीलिए कृत्य में हम उतर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं,
उस ईश्वर को स्मरण करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी यही कहते हैं कि भगवान के पूरे रूप को देखो, फिर एक एक अंग को देखो, बस सिर्फ एक ही अंग को, फिर अंग को भी छोड़ दो, मंत्र को भी छोड़ दो, सब छोड़ के शांत हो जाओ अपने आप में। तो कबीर दास ने भी कहा ना, जब मैंने हरि हरि कहते कहते हरि तो मिले नहीं, छोड़ दिया तो अब हरि लागे पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। इस तरह से भगवान तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, माने सारी प्रकृति हमारे साथ हो जाएगी जब हम एक कला को जानते हैं। जिस ढंग से पूजा से फिर अपने समाधि में बैठना, ध्यान में बैठने का ये ढंग जान लेते हैं, ये सब एक अनूठी कला है। हाँ? बस इतना ही ध्यान रखो, प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर, और उसका अलग अलग नाम, अलग अलग रूप। ठीक है ना? I have not done your course, but I am in the Shivir today, and I have realized that you are Lord Vishnu himself. So when will your Ram Rajya take over this planet? But you have already taken over me. Listen, Vishnu, you know what is the meaning of Vishnu? One who is in every atom. सो कण कण में जो व्याप्त है चेतना, वही विष्णु की चेतना। सिर्फ मैं नहीं हूं विष्णु, तुम भी हो। सब कुछ हरिमय है जगत, विष्णुमय है जगत। तो सब जगह वही चेतना है, वही रोशनी है, वही प्रेम है। अच्छा, जब आप एक्टिव हो जाओगे हमारे साथ, तब राम राज्य तो है ही समझता। ये नहीं बोलना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति सेवा, साधना, सत्संग में लगो, देखना समाज सुधरता चला जाएगा। एक आखिरी प्रश्न, कितने हैं और प्रश्न? बहुत हैं, 3-4 हैं। एक प्रश्न लेते हैं, ठीक? Who is a guru? How to find one's guru? And can one lose his guru and never get him back in his or her lifetime? अच्छा, हिंदी में पूछे तो बहुत लोग देख रहे हैं, सबको हिंदी में चाहिए होगा ना। अच्छा, गुरु कौन है? देखो ये चिंता छोड़ देना, गुरु कौन है? गुरु को तुम कैसे नाप पाओगे? शिष्य होना है तो मुझ में क्या लक्षण होना चाहिए ये देखना चाहिए, है ना? मैं सचमुच में सीखना चाहता हूँ क्या? सचमुच में जीवन में बदलना चाहता हूँ क्या? मुझे क्या चाहिए? सचमुच में मुझे जीवन का लक्ष्य पर तक पहुँचना चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को परीक्षा करें, ठीक है? और ज्ञान जहाँ से मिले वो लेते चलें। वैसे उपनिषद में कहते हैं गुरु के 5 लक्षण होते हैं, जिनके पास जाने से दुख का क्षय हो, सुख की आविर्भाव हो, प्रसन्नता उमड़े, ज्ञान की रक्षा हो, सब तरह की भीतर की जो टैलेंट से कुशलता है वो बाहर निकल के आए, और समृद्धि का महसूस करे, कमी ना महसूस हो, एक तरह का तृप्ति महसूस हो। ये 5 लक्षण होते हैं, घटते हैं। हाँ? अच्छा, ये 5 लक्षण सहज ही घटता है जब हम अपने आप में तृप्त होते हैं। तो कोई गुरु बनने की चेष्टा करोगे तो घंटाल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं बन होएगा काम। गुरु बनने क्यों बनना, क्यों है तुम्हें गुरु? बड़ा सिर दर्द हो गया सर, पता है? तो गुरु बनने की चेष्टा नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है? अच्छा, फिर अपने से जो हो सकता है दूसरों को मदद करते, जो आप जानते हो दूसरों को बताते जाओ। तो एक गुरु के लिए कोई शिष्य नहीं होता, शिष्य के लिए जरूर गुरु होते हैं। ये बड़ा बारीक है, सूक्ष्म है, ये स्थिति है एक चेतना की। तो गुरु की दावा करने वाले कभी नहीं गुरु बन सकते। वैसे देखा जाए
तो हर एक में गुरु तत्व है, विवेक ही गुरु तत्व है, और विवेक से सब लोगों के जीवन में परिवर्तन आ ही रहा है। और जिसके जीवन में विवेक में और जीवन में कोई भेद नहीं है, जो वॉक द टॉक करते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे चलते हैं, लोग उनको गुरु कहने लगते सहज ही। ठीक है ना। हम किसी को जज करने से पहले हम अपने आप को देखना चाहिए, देखना जरूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरों को जज करते हैं। हाँ? कोई एक पत्रकार किसी से 5 मिनट मिल लेता है, फिर उनके बारे में जजमेंट लिखता है, वही सब लोग पढ़ के वही सच मानने लगे। ये ठीक नहीं है। या कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, जब कोई किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात कहता है तो हम बहुत जबरदस्त उसको पकड़ लेते हैं। अच्छी बात कोई कहे उसको सीरियसली लेते ही नहीं। पहले हम अपने मन को अध्ययन करें, तो कल फिर हम सुबह फिर प्राणायाम ध्यान सब करेंगे कल, और बाकी और प्रश्न बहुत है, कल ले लेंगे।